Hello everyone. Today we will do sum number 3rd of exercise 17.1. See the statement. Can the following figures be parallelograms? Justify your answer. क्या ये जो फिगर्स हैं क्या ये पैरेललोग्राम बन सकती हैं? जस्टिफाई करना है. अभी जैसे फर्स्ट है इसमें अगर हम देखें इसके जो ऑपोजिट एंगल हैं वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन जो पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. So it is not a parallelogram because its opposite angles are not equal. Okay. Next है सेकेंड पार्ट. इसमें साइड्स के बारे में साइड्स मेंशन है, तो साइड्स के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो वो गिवन है ये भी 8 ये भी 8 ये 5 ये भी 5, तो ऑपोजिट साइड जो इक्वल हैं देयरफॉर दिस इज़ द पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट है इसमें डायगोनल्स के बारे में बात की गई है. ना एंगल मेंशन है ना साइड्स मेंशन है, डायगोनल्स हैं. तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो बाइसेक्ट मीन कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर जितना ये बी ओ होता उतना ही हमारे पास ओ एस आना चाहिए था. मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होता, तो फिर और ये 5 इधर से ये भी 5, तो मीन्स ये बाइसेक्ट कर रहा है. लेकिन यहाँ पे सारे डिफरेंट है. इट्स मीन कि इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट है सम नंबर 4. इन द एडजेसेंट फिगर्स होप इज अ पैरेललोग्राम. फाइंड द एंगल्स मेजर्स एक्स वाई जेड एंड स्टेट द ज्योमेट्रिकली ट्रूथ यू यूज टू फाइंड दैम. इसमें हमने एक्स वाई जेड जो है वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तीनों. और इसमें एंगल गिवन है ये 70 और ये 40. लेट्स सी. डायग्राम गिवन है तो मैंने यहाँ पे ये एंगल गिवन था 70. अपनी तरफ से मैंने नेमिंग कर दी है इसको थोड़ा इजी करने के लिए, एंगल 1 और एंगल 2. ठीक है. तो एंगल 1 जो है वो हमें गिवन है 70, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. और एंगल 2 पहले फाइंड करेंगे. तो अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल जो आएंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180. लीनियर पेयर बन रहे हैं ये. और 180 में से 70 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 110. ये हमने फाइंड कर लिया एंगल 2. अब जितना एंगल 2 है उतना ही क्या होगा x, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. जितना एंगल 2 उतना ही x आएगा. सो एंगल 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 110 डिग्री. और रीज़न साथ में लिखना है ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट है नेक्स्ट एंगल ई एच पी. ई एच पी ये वाला एंगल इधर से, ये एंगल ई एच पी यहाँ से शुरू हो रहा है, सेंटर में ये एंगल है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. और दूसरा कौन सा, ये वाला वाई. वाई को कैसे लिखा मैंने, एच पी ओ. ये जो दोनों लाइंस हैं ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो मीन्स ये इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है, सॉरी पैरेलल है. तो पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल, इसलिए दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे. सो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिग्री. नेक्स्ट अब हमने एक्स एंगल भी फाइंड कर लिया, एक्स की वैल्यू, वाई की भी फाइंड कर लिया. अब रह गया हमारे पास जेड. तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में वाई की वैल्यू भी है, यहाँ पे एंगल 2 भी हमने फाइंड कर लिया था, जेड फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे. 2 एंगल्स गिवन है ट्राइंगल में और थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के. तो 40 प्लस जेड प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. दोनों की वैल्यू जो है एंगल 2 और वाई की रिप्लेस कर दी, दोनों को ऐड करके आ गया 150. 180 माइनस 150 एंड हमारे पास जेड आ जाएगा 30 डिग्री. तो बस यही फाइंड करना था एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू. नेक्स्ट है सम नंबर 5th. सम नंबर 5th में डायग्राम गिवन है और ये बोला है कि गन्स इज़ अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम गिवन है तो यहाँ पे इसकी साइड मेंशन है. साइड मेंशन है तो हम उसकी साइड्स के अकॉर्डिंगली रिजल्ट लगाएंगे पैरेललोग्राम के. इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. सो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26. आफ्टर दैट 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 एंड आफ्टर दैट 3y इज इक्वल टू 27.
एंड y इज इक्वल टू 27/3। ये इधर मल्टीपल है, इधर आके डिवाइज़र बन जाएगा और कटिंग करके कितना आ जाएगा 9। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। इसी तरह यहाँ पे ये भी ऑपोजिट साइड ही है, 3x है, यहाँ पे 18 है, तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसलिए हमने ऑपोजिट साइड इक्वल कर देनी है और वहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ में यहाँ पे रीज़न भी लिखना है। 3x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18/3, कट करके कितना आ जाएगा 6। सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें हमारे पास पैरेललोग्राम है, रंस इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो याद होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। तो उन्होंने बोला ये जो है पैरेललोग्राम है। अब जैसे यहाँ पे डायगोनल्स मेंशन है, तो डायगोनल्स के अकॉर्डिंगली एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मीन्स RO इज इक्वल टू ON आएगा और इधर से OU इज इक्वल टू SO। यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं x माइनस वाई, तो अगर इसको मैं अभी पहले इसके इक्वल कर भी दूँ तो दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है y, तो मैं पहले सबसे पहले ये लेती हूँ SO इज इक्वल टू OU, तो मीन्स 20 इज इक्वल टू y माइनस 7 एंड 20 प्लस 7, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। ये आ गई 27 जो है y की वैल्यू। अब यही वैल्यू हमने क्या करना है, जो सेकंड डायगोनल है उसमें आ रहा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। सबसे पहले तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डायगोनल्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी और इसमें हमने y की वैल्यू रिप्लेस कर दी 27, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव करेंगे और फिर इन दोनों को ऐड करके कितना बन गया x इज इक्वल टू 43। तो बस इसमें भी x y की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है सम नंबर 6, इसमें भी ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। उन्होंने बोला है इन द फॉलोइंग फिगर्स रिस्क एंड क्लू आर द पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और इसमें भी हमने ये वाला जो x है ये फाइंड करना है। एक उन्होंने हमें इस वे से ये वाली पैरेललोग्राम दी है, एक उन्होंने इस वे से इधर दी है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम है, एक इस साइड से। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे मैंने एंगल यहाँ पे 2 छोटा सा मेंशन किया है, यहाँ पे एंगल 1। जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पे मेंशन किया है उसी तरह आपने भी करना है। अगर आपने मान लो इधर डायग्राम बना के नहीं मेंशन किया और यहाँ पे कर रहे हो सीधा एंगल 1 2 लेके, फिर क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं एंगल 1 और एंगल 2 क्या है। इसीलिए जब भी हमने ऐसे इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए अगर आपने वर्टिसेस के अकॉर्डिंगली नहीं करना, थोड़ा सिंपल करना है एंगल 1 2 लेके, तो डायग्राम में भी मेंशन करो और फिर उसी के अकॉर्डिंगली सम आप सॉल्व करो। यहाँ पे K और एंगल 2, यहाँ पे एंगल 2 दिया और ये दोनों जो हैं क्या बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल। बीच में ये नहीं देखना आपने, एंगल 2 और एंगल K दोनों एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं और एडजेसेंट एंगल का जो सम है पैरेललोग्राम में वो होता है 180। सो एंगल K प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, K की वैल्यू है 120 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 120 इधर आके माइनस का हो जाएगा और माइनस करके एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। ये आ गया एंगल 2। अब देखो यहाँ पे भी ये भी हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपने अब ये वाली साइड ये नहीं देखना, इसको इग्नोर करो। और अब देखो ज़रा, ये एंगल E और इधर से एंगल L, ये दोनों जो हैं ये दोनों ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 70। तो अगर इसमें एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी आ गया और ये छोटी सी ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल में अगर 2 एंगल गिवन हो और थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एंगल जो 1 है वो हमारे पास आ जाएगा 70। एंगल L इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 70, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ट्राइंगल फिर हमने ले लिए और वहाँ पे जो डायग्राम थी उसमें O एंगल यहाँ पे मेंशन नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे किया है, तो आप भी कर लेना जब भी आपने इसको सॉल्व करना है। EOS जो है वो ट्राइंगल बन रही थी, तो फिर हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की है और एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड हमने ऑलरेडी कर ली, वो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। एंड 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ये हमने फाइंड की है x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है सम नंबर 7, 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस। इसमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम के 2 ऑपोजिट एंगल गिवन है और हमने बाकी सारे फाइंड करने हैं। तो अगर इसके ऑपोजिट एंगल गिवन है तो यहाँ पे डायग्राम बना के मैंने भी यहाँ पे ऑपोजिट एंगल मेंशन कर दिए, चाहे आप B और D ले लो, चाहे A और C। मैंने अब A और C ले लिया, आप B और D ले के भी कर सकते हो।
A 3x-2 or C 50-x, and this is a parallelogram, and we know that opposite angle of a parallelogram are equal. सो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, ये इसके इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल करके हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपने दोबारा वो एंगल ए और एंगल सी दोनों की जो आर्टिफिशियल वैल्यू है इसमें एक्स की जगह रिप्लेस करनी है। रिप्लेस करके हमारे पास आ जाएगा 37, ये दोनों एंगल 37 आ गए। अब अगर बी एंगल आएगा फिर डी आएगा, तो एंगल ए और बी दोनों एडजेसेंट बन रहे हैं, उन दोनों का सम किया है, सॉरी यहाँ पे एडजेसेंट एंगल लिखना है, एडजेसेंट एंगल दोनों का सम किया इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 37 कितना आ गया 143। और अब जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल क्या आ जाएगा, एंगल डी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 143, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।